हेलो दोस्तों। मेरा नाम मीना है। मैं 28 साल की हूँ। हमारे गांव में रहती हूँ, जहाँ सुबह सुबह मुर्गे की आवाज से नींद खुलती है और शाम ढलते ही चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। मैं अपनी बात खुद ही बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरी अपनी कहानी है। मेरी हाइट करीब 5 फुट 4 इंच है। रंग गोरा सा, बाल लंबे और घने, जो मैं अक्सर खुला ही छोड़ती हूँ, क्योंकि बांधने में झंझट लगती है। लोग कहते हैं कि मेरी कमर पतली है और चलते वक्त थोड़ा लहराती है, पर मैं तो बस अपने काम में लगी रहती हूँ। मैं ज्यादा मेकअप नहीं करती, बस काजल और लिप बाम। फिर भी गांव के लड़के मर्द कभी कभी ऐसे देखते हैं जैसे कुछ कहना चाहते हों, पर मैं नजरें झुका लेती हूँ। ये बात उस साल की है जब हमारे गांव में नया पानी का पाइपलाइन का काम चल रहा था। पूरा गांव उलट पुलट हो रहा था। घर के बाहर गड्ढे, कीचड़ और मशीनों की आवाजें। हमारे घर के ठीक बगल में अंकल जी का पुराना मकान था, जो सालों से खाली पड़ा था। अचानक एक दिन वहां कोई आया रहने। नाम था उसका साहिल। वो शहर से आया था। कहता था कि पाइपलाइन प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर है। उम्र करीब 32 से 35 की होगी। लंबा, गोरा, दुबला पतला, पर बात करने में बहुत साफ। पहनावा भी सादा, कुर्ता पायजामा या शर्ट जीन्स। पहली बार मैंने उसे देखा जब वो हमारे घर पानी मांगने आया था। मैं दरवाजे पर खड़ी थी, दुपट्टा सर पर डाला हुआ। उसने कहा, बहन जी, पानी मिल सकता है क्या? बाहर बहुत धूल है। मैंने गिलास दिया। उसने पिया और धन्यवाद कहा। आंखें मिली तो उसने मुस्कुरा दिया। मैं अंदर चली गई, पर दिल में कुछ अजीब सा लगा। फिर धीरे धीरे बातें होने लगीं। सुबह सुबह वो हमारे घर के सामने से गुजरता तो नमस्ते आंटी कहता मेरी मम्मी को, और मुझे देखकर सिर्फ मुस्कुरा देता। मैं भी मुस्कुरा देती। मम्मी ने कहा, अच्छा लड़का लगता है, शहर का पर संस्कारी है। एक दिन दोपहर में बहुत गर्मी थी। मैं घर में अकेली थी। मम्मी पापा खेत पर गए थे। मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। साहिल नीचे अपने दरवाजे पर खड़ा कुछ कागज देख रहा था। उसने ऊपर देखा तो बोला, मीना जी, बहुत गर्मी है ना? मैंने कहा, हाँ भैया, छत पर तो और भी। वो बोला, मैं ऊपर आ जाऊं? आपके छत पर थोड़ी देर बैठो, नीचे कमरे में हवा नहीं है। मैंने सोचा कुछ गलत तो नहीं, पर छत तो खुली जगह है और गांव में सब देखते हैं। मैंने कहा, आ जाइए। वो ऊपर आया। हम दोनों छत पर बैठ गए। वो दूर बैठा, करीब 10 फुट की दूरी पर। बातें होने लगी। उसने पूछा, तुम क्या करती हो? मैंने कहा, घर का काम, कभी कभी सिलाई। वो बोला, शहर में लड़कियां जॉब करती है, तुम क्यों नहीं? मैंने कहा, पापा नहीं मानते, कहते हैं गांव में क्या जरूरत। वो बोला, पर तुम पढ़ी लिखी लगती हो। मैंने कहा, 12वीं तक पढ़ी हो। वो मुस्कुराया, बहुत कुछ कर सकती हो तुम। फिर वो अपने काम की बातें करने लगा कि कैसे पाइप डाल रहे हैं, पानी गांव तक कैसे आएगा। मैं सुनती रही। उसने कहा, तुम्हें कभी शहर घूमने का मन नहीं करता? मैंने कहा, करता है, पर अकेले कैसे जाऊं? वो बोला, कभी मौका मिले तो मैं घुमा दूंगा। मैं चुप हो गई। दिल में कुछ हलचल सी हुई। वो बोला, मतलब बस ऐसे ही दोस्त की तरह? मैंने हंसकर टाल दिया। फिर वो रोज छत पर आने लगा। कभी मैं ऊपर होती तो वो आ जाता। कभी वो पहले से बैठा होता तो मैं कपड़े सुखाने के बहाने चली जाती। बातें बढ़ती गई। वो मुझे अपने फोन में शहर की तस्वीरें दिखाता। ऊंची बिल्डिंग्स, मेट्रो मॉल। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखती। वो हंसता, डर मत, सब सच है। मैं कहती, एक दिन मैं भी देखूंगी। वो बोला, पक्का देखोगी। धीरे धीरे बातें गहरी होने लगी। एक दिन शाम को छत पर हम बैठे थे। सूरज ढल रहा था। वो बोला, मीना, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने कहा, क्यों क्यों? वो बोला, बात करने में, सुनने में, सब में मैं शर्मा गई। उसने कहा, मैं यहाँ अकेला हूं, तुमसे बात करके अच्छा लगता है। मैंने कहा, मुझे भी। वो थोड़ा करीब खिसका। अब दूरी सिर्फ 4 से 5 फुट थी। उसने कहा, कभी कभी मन करता है कि बस यहीं बैठा रहूं। मैंने कहा, क्यों? वो बोला, क्योंकि तुम हो। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं उठने लगी तो उसने कहा, डरो मत, मैं कुछ गलत नहीं सोचता, बस अच्छा लगता है तुम्हें देखकर। मैं फिर बैठ गई। उस दिन हम देर तक बैठे रहे।
वो मेरे बालों की तारीफ करने लगा। इतने लंबे बाल देखभाल कैसे करती हो? मैंने कहा, तेल लगाती हूँ। वो बोला, शहर में लड़कियां पार्लर जाती हैं। मैं हंसती। फिर एक दिन रात को बिजली नहीं थी, पर चांदनी बहुत थी। मैं छत पर सोने की सोच रही थी क्योंकि नीचे बहुत गर्मी थी। मैंने चादर बिछाई और लेट गई। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कोई आ रहा है। साहिल था। वो बोला, मैं भी सोने आया हूँ, नीचे बहुत गर्मी है। मैं उठकर बैठ गई। उसने दूर चादर बिछाई। हम दोनों लेट गए। बीच में अच्छी खासी दूरी। चांदनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वो बोला, मीना सो नहीं रही? मैंने कहा, नहीं। वो बोला, मैं भी नहीं। फिर बातें शुरू हो गई। वो अपनी बचपन की बातें बताने लगा, मैं अपनी। फिर अचानक वो बोला, मीना तुम्हें कोई पसंद है? मैं चुप हो गई। उसने कहा, बताना। मैंने कहा, नहीं। वो बोला, झूठ मत बोल। मैंने कहा, ये सच। वो हंसा, अच्छा ये नहीं। फिर बोला, मुझे एक लड़की पसंद है। मेरा दिल डूब गया। मैंने पूछा, कौन? वो बोला, बता नहीं सकता अभी। मैं चुप हो गई। फिर कई दिन ऐसे ही बीतते गए, कभी छत पर, कभी शाम को घर के बाहर। वो मुझे किताबें लाकर देने लगा, कहता, पढ़ो, कुछ नया सीखोगी। मैं पढ़ती। वो मेरे साथ बैठकर समझाता। कभी उसका हाथ मेरे हाथ से छू जाता जब किताब पलटते वक्त। मैं झटक लेती, पर वो मुस्कुराता। एक दिन उसने कहा, मीना तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है। वो बोला, जब देखती हो तो लगता है जैसे सब समझ रही हो। मैं शर्मा गई। गांव में बातें होने लगी थी। कुछ औरतें मम्मी से कहती, तेरी मीना उस नए लड़के से बहुत बातें करती है। मम्मी मुझे डांटती, दूर रहा कर। मैं कहती, बस बातें ही तो है, पर अंदर से मुझे भी डर लगने लगा था। एक दिन शाम को हम छत पर बैठे थे। बहुत हवा चल रही थी। मेरे बाल उड़ रहे थे। वो उन्हें बार बार मेरे चेहरे से हटाने की कोशिश कर रहा था। उसका हाथ मेरे गाल पर छू गया। मैं सिहर गई। वो बोला, सॉरी। मैंने कहा, कोई बात नहीं। फिर वो बोला, मीना मैं जा रहा हूं। मैं चौंकी। कहा? वो बोला, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, कल शहर वापस। मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा, अचानक? वो बोला, हाँ। फिर चुप हो गया। मैं भी चुप। फिर वो बोला, मीना मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने, क्या? वो बोला, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं कुछ बोल नहीं पाई। वो बोला, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। मैं रो पड़ी। वो पास आया, कंधे पर हाथ रखा। मैंने उसे धक्का नहीं दिया। वो बोला, डरो मत, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करूंगा। मैंने कहा, वे नहीं मानेंगे। वो बोला, मैं मना लूंगा। अगले दिन वो गया नहीं। मम्मी पापा से बात की। पहले तो बहुत नाराज हुए, पर साहिल ने अपनी नौकरी, अपना परिवार सब बताया। धीरे धीरे बात बनी। 6 महीने बाद हमारी शादी हो गई। आज मैं साहिल के साथ शहर में हूँ, नौकरी करती हूँ। कभी कभी गांव जाती हूँ। वो पुरानी छत याद आती है, वो बातें याद आती है। पर अब सब साफ है। कुछ गलत नहीं हुआ था, बस दो दिल मिले थे। तो दोस्तों, ये थी